पैसे देने के वक्त तो ऐसे करती हो जैसे किसी को भीख थमा रही हो। बोला तो है तुमको, दुआ की तलाक हो जाए दे दूंगी पैसे। A few inches later. मुझे सरफराज जिंदा नहीं चाहिए, पैसों के लिए परेशान मत होना, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मतलब सरफराज को देने के लिए तेरे पास 15 लाख है नहीं, लेकिन उसको जान से मारने के लिए तू मुंह मांगी कीमत दे रही है। मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। कौन है ये लोग? और ये कमरे में बंद रह के बिस्तर तोड़ना भी बंद करे। तुम्हारे घर में 2 जवान गैर शादीशुदा बहनें हैं, समझ रहे हो? एक तो मुझे ये सुंबल की मनहूस सास की समझ नहीं आती कि भैया ये तेरी कैसी जवान बेटियां हैं जिससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, बहू अगर लेट कमरे से बाहर निकल रही है तो उनके दिमाग में गंदे ख्यालात आते हैं। अगर बहू बाहर आइसक्रीम खाने जा रही है तेरे बेटे के साथ तो भी तेरी बेटियों को गंदे ख्यालात आते हैं। ये कौन सी जवान बहनें हैं कि मतलब जो हवस की इतनी पुजारी के हर छोटे बड़े काम पर उन्होंने अपने भाई भाभी पर नजर रखी। जान निसार की लेटेस्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी, कुछ कमाल की डेवलपमेंट्स हुई हैं और आने वाली एपिसोड में मजीद धमाका होगा। ड्रामा अब समझ लो कि गया, क्योंकि जो मेन क्रक्स था वो अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दिया जाएगा, जो कि प्रोबेबली लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो क्या होगा इस एपिसोड में, कैसे यहां पर सरफराज आएगा अपने अंजाम पर, कशमाला बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होने वाली है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पंजाब कॉलेज में होने वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उस पर मेरा फीडबैक, तो आप हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस देखने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो भैया कहानी यहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। फाइनली हमारी दुआ ने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया, खुद से उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट ऐसे में उसके पास वो वॉइस नोट आ जाते हैं, जिन वॉइस नोट में कशमाला बेसिकली कहने लग रही है हमारे सरफराज को कि अब यहां पर वो तलाक दे रहा है तो तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई जो कशमाला है जब ऑलरेडी उसको जान से मारने की सुपारी दे चुकी है, जब आपने दिखाया है कि वो इतनी कन्निंग के मतलब किसी भी तरह से सरफराज को रास्ते से ख़त्म कर रही है, तो उसके बाद वो ये वॉइस नोट क्यों करेगी कि हाँ तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। मतलब या तो आप वो उसको सुपारी देते हुए दिखाते ना, जब आपने उसको दिखा दिया कि हाँ वो किसी को फ़ोन करके कह रही है कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी, बस सरफराज को मेरे रास्ते से हटा दो, तो फिर वो ये वॉइस नोट क्यों करेगी? क्योंकि ये वाला सीन उसके बाद आया। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है यहां पर ड्रामा मेकर से। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है ड्रामा मेकर से कि भैया आपका जब रिश्ता तय हो रहा होता है तो आपको नाम बता दिया जाता है। हाउ कैन बी कशमाला सो ब्लाइंड के मतलब उसका रिश्ता तय हो रहा था, वो जो आपने सीन दिखाई कि उससे बिल्कुल कुछ नहीं पता था और जाकर उसको जवार के साथ खड़ा कर दिया जाता है और फिर उसे पता चलता है कि हाँ इसकी उससे शादी हो रही है। चलो ठीक है, शादी तक भी समझ लेते हैं कि इसकी शादी उससे होगी। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, जो आपने कुछ सीन्स में देखा कि ये उससे लड़ रही है, झगड़ रही है, घर बार बार छोड़ के जा रही है, जबकि जवार उससे बहुत मोहब्बत करता था। मेक सेंस, लेकिन भैया ये चीज सेंस नहीं क्रिएट करती कि उसने जवार के साथ कोई 7-8 साल गुजारे हैं। क्यों? क्योंकि 7-8 साल भी गुजारे, उससे 2 बच्चे भी कर लिए इसने। हाउ इट्स पॉसिबल कि जिस शख्स से आप इतनी नफरत करते हो उससे आपके बच्चे भी हो जाएं और आपके बच्चे कितने बड़े भी हो गए और कितनी देर के बाद जाकर आप ये डिसीजन लोगे कि हाँ आप उसको जान से ही मार दोगे। मतलब ये बात तो कंफर्म है, मैंने आज से 2 महीने पहले ही ये बात बता दी थी कि भैया कशमाला ही वो औरत है जिसने अपने हस्बैंड को मारा, जिसको आज इन्होंने बड़ा थ्रिलिंग वे में लास्ट में जाकर दिखाया कि भाई ये देखो ये है वो ट्विस्ट जिसको हम आज से 2 महीने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भैया दिस इज गोइंग टू हैपन। वैसे तो इस बात के ऊपर एक लाइक बनता है क्योंकि भैया बहुत पहले प्रेडिक्ट करके बता दिया था, बट इसके अंदर समझ ये नहीं आती कि भैया अगर तेरी अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, तुझे नफरत थी, तू शुरू से ही यहां पर चाहती थी नौशेरवा को, तो तू किस चीज का इंतजार कर रही थी 7-8 साल तक? तेरे तो बच्चे भी इतने बड़े हो गए, तूने बच्चे किए भी फिर उस इंसान के साथ। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर कर दो या ड्रामा मेकर्स को अपनी किसी पोस्ट में क्लियर करने चाहिए। चलें वापस आते हैं सरफराज वाले पॉइंट पे कि कशमाला ने सरफराज को बाद में धमकाया जबकि पहले उसको मारने की वो सुपारी दे चुकी थी। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरफराज जो कि इतने बड़े क्राइम कमिट करते फिर रहा है, यहां पर क्यों नहीं वो अपने फोन को लॉक रखेगा? और उसने तो कशमाला का नंबर भी सेव नहीं किया हुआ था जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर वो जो वॉइस नोट इतने आराम से इसने सुन लिया, मतलब आजकल तो हर दूसरे बंदे ने अपने मोबाइल को लॉक लगाए हुए, एक नहीं 3-3, तो कैसे यहां पर इतनी आसानी से हमारी जो दुआ है उसने फ़ोन एक्सेस कर लिया? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से अगर वो आप पहली वाली चीज़ दिखाते ना कि हाँ ये उसको कुछ सुना रहा था या बता रहा था, तो वहाँ पर उसने रिकॉर्ड कर ली। अब होगा क्या कि यहाँ पर नौशेरवा को आपने दिखाया,
अगेन मतलब बार बार नौशेरवा का जब भी दिखाया ना सामना कि वो हाँ करने लगा है दुआ से, तो दुआ उसको चीट करती हुई ही नजर आई, जो कि बड़े अननेचुरल, बड़े बोरिंग स्टूपिड सीन थे। ऐसा भी नहीं होता यार। तो खैर अब आपने दिखाया एक मां स्टूपिड सीन लेटेस्ट एपिसोड में कि दुआ जो है वो सरफराज के पास जा रही है और उसके पास किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रही, एक उसको बट प्रॉपर्टी में जाते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे वो उसके घर में जा रही है हील्स पहन के, तैयार श्यार होके, ग्लासेस लगा के, मतलब फुल टाइम एस बन के जा रही है। एस समझ रहे हो ना, जिसके अंदर एल भी आता है, वो बन के गई है यहाँ पर सरफराज के पास। तो देखने वाला तो यही समझेगा ना कि हाँ भैया ये तो बहुत ही लाइक आगे निकल गई है उसके साथ, तो इसको तो डेफिनेटली अब यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब जब पूरा नौशेरवा माइंड बना लेता है कि हाँ भाई ठीक है, मैंने बस इसको अब अपनी ज़िंदगी से निकालना है, और वो यहाँ पर कहेगा अपने इस जोगी मियाँ को जिसका नाम है जाफ़र, और जाफ़र यहाँ पर हलबलाता हुआ जा रहा है, हाय 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 मैं किसी तरीके से वकील ले आऊँ। और जाफ़र जिसको मतलब बड़ा कॉन्फिडेंशियल पर्सन होना चाहिए, वो कैसे फ़ौरन से एक्सपोज कर देगा हमारी बड़ी बीबी को कि हाँ हाँ हमारे बड़े मियाँ तो ये करने लगे हैं कि छोटी बीबी को डिवोर्स दे रहे हैं। खैर वो अलग बातें हैं। जाफ़र का करेक्टर वाज सो स्टूपिड कि मतलब आपके क्या फ़ायदा हुआ वो सारे प्रूफ इकट्ठे करने का, वो सारी चीज़ें देखने का कि हाँ किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट को टेम्पर कर रही थी। उसने अपना मुंह कहीं भी नहीं खोला। मुझे जहर लग रहा है ये जाफ़र का करेक्टर। अच्छा आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे नौशेरवा ने जिस टाइम उसको एग्जैक्टली डिवोर्स देनी होगी, पेपर्स आ जाएंगे, वो उनके ऊपर सिग्नेचर करने वाला होगा, तो बट बहुत कंफ्यूज होगा। सारी फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाएगा कि वो उसको ये समझा रहे हैं कि बेटा डिसीजन लो, ये वो, मतलब सब अपनी अपनी सजेशंस देने लग रहे हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। और हमारे नौशेरवा के माइंड में बार बार वही चल रहा है कि किस तरीके से जो दुआ है वो हमेशा से सरफराज को प्रेफरेंस देती रही है, बार बार उससे मिलती रही है। लास्ट में भी मैंने उसको उसके साथ मिलते हुए देखा। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा होगा तो क्या होगा, तो होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, जो मैं आपको बताने से पहले ये बताऊंगा कि सरफराज ये देखता है कि मतलब उसकी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ कर घर वापस आ जाती है और उसको लेने के लिए आया है आगे से जब उसका हस्बैंड, तो उसके साथ वो फिर से बदतमीज़ी कर रहा है कि तुम्हारे घर का माहौल ये तो वो, तो तुम इस तरीके से चल रहे हो मेरी बहन के साथ। तो उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि तुमने भी किसी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया। बंदा पूछे कि खिजर का ये कहना बनता नहीं है कि तूने क्या सोशल वेलफेयर की कोई कंपनी खोली हुई है कि ऐसे में तुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा एहसास है फ़िज़ा का। फ़िज़ा वो जो कि नेक्स्ट लेवल की कमीनी बन चुकी है, कभी उससे भी जाके पूछ के वो क्यों अपनी बहन दुआ के पीछे लगी हुई है फॉर नो रीज़न। अच्छा भैया चलते हम आगे ना, अब हमें आगे बताएंगे क्या हुआ। आगे होगा ये कि भाई आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब लड़ झगड़ कर उससे निकलेगा घर से बाहर, अपनी बहन का घर बहुत हद तक ये बंदा ख़राब कर चुका है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत जल्द हो सकता है कि यहाँ पर सुंबल को डिवोर्स हो। वो तो होगी, लेकिन उससे पहले या बाद में बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा। वो अब ये कि आपको दिखाया जाएगा कि हमारा ये जो नौशेरवा है ना, ये नौशेरवा जब कलम पकड़ेगा यहाँ पर करने लगेगा साइन, तो अचानक से टिंग की आवाज़ आएगी उसके फ़ोन पे, और अपने फ़ोन को जैसे ही वो देखेगा तो उसके फ़ोन पर वो 2 वॉइस नोट आए हुए होंगे, जो वॉइस नोट दुआ ने बड़ी मुश्किल से बड़ी डेटे मार के यहाँ पर हासिल किए हैं, बड़े ही इलॉजिकल मैनर में। तो खैर वो जब वॉइस नोट आएंगे तो वो सारे वॉइस नोट सुनेगा कान के साथ लगाकर, सब लोग हैरान होंगे कि ये क्या सुन रहा है। उसके बाद हमारा नौशेरवा खड़ा होगा और साइन नहीं करेगा, घर से निकल जाएगा बाहर। कशमाला की मतलब उस टाइम ना लीरो लीर हो जाएगी। उसके बाद कशमाला जो है ना वो फ़ौरन से जाफ़र से पूछेगी कि दाल में कुछ काला तो है, तुम्हारे ये साईं कहाँ गए हैं। तो वो कहेगा कि बीबी साईं मुझे तो कुछ नहीं पता कहाँ गए हैं, किधर जा रहे हैं। सीधा जाएगा हमारा नौशेरवा यहाँ पर पता लगाएगा कि कहाँ पर है इस टाइम सरफराज, और उसको मतलब किडनैप करके एक कमरे में बंद कर देगा। वो कहेगा इसको तो मैं पहले बंद करूँ ना, बाकी चीज़ें मैं बाद में करता हूँ। फिर वो जो वॉइस नोट होंगे उनके साथ जब वो घर में आकर सोचेगा, कुछ भी समझ रहा होगा कि एक्चुअली में ये सारा मामला क्या हुआ, तो हो सकता है कि दुआ वारिद हो और दुआ को शुरू में तो कोई भी एंटर ना होने दे। यहाँ पर हमारी कशमाला भी बहुत फड़फड़ाए, लेकिन फाइनली वो सबके सामने ये कहे कि नौशेरवा मैंने आपको कुछ सेंड किया था, आप वो ऊंची आवाज़ में सबको सुना क्यों नहीं देते। अच्छा चलें आप नहीं सुनाते, मैं सुना देती हूँ। और उसके बाद फिर वो वॉइस नोट चलाए, जिसके बाद यहाँ पर सब हैरान हो जाए, हक्के बक्के रह जाएं कि ये क्या हो गया। कशमाला फ़ौरन से उसको मानेगी नहीं, जिसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर मामला होगा अच्छा खासा पेचीदा। क्या आपको दिखाया जाएगा कि सरफराज जिसको कैद किया गया उसकी अच्छी तरह धुलाई की जाएगी और उसको ये कहा जाएगा कि अब तूने सच बताना है और सबके सामने बताना है। सब लोग बड़ा हैरान होंगे क्योंकि कशमाला तो मान नहीं रही, उस वॉइस नोट को टोटली झुठलाएगी,
तो आपको दिखाया जाएगा कि फिर अच्छी तरह धुलाई करने के बाद सरफराज को लाया जाएगा सारी फैमिली के सामने। सरफराज जब आएगा सारी फैमिली के सामने, उसको लगेगा कि मतलब अब इससे पहले कि ये मुझे जान से ही मार दें तो क्यों ना मैं इनको सच बता ही दूं। वहां पर वो कशमाला का कच्चा छट्टा खोल के सामने रखेगा, बताएगा कि जितनी भी प्लानिंग्स हुई, जो भी पास्ट में हुआ, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो जहर डाला गया, जो यहां पर आपके बड़े बेटे को मारा गया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज ड्यू टू हमारी कशमाला मनू। ये चीजें सुनने के बाद मुझे बताओ नौशेरवां कैसे नहीं डिवोर्स देगा, सबके सामने उसको डिवोर्स दे के चलता करेगा घर से। यहां पर आपको ड्रामे का बड़ा सुपर इंटरेस्टिंग सा थ्रिलिंग एंड दिखाया जाएगा। ऑफ कोर्स दुआ को नहीं छोड़ने वाला, दुआ के साथ ही एंड होगा। सरफराज को मार पटाई होगी और उसके बाद शायद उसको जेल भी हो जाए। सुंबल घर से तलाक लेकर आ जाएगी या उसको तलाक मिल जाएगी, तो उसकी साइड पे डिजास्टर और दुआ की साइड पे सब कुछ हैप्पी एंड होते हुए आपको दिखाया जाएगा। और एक बड़ा लेसन क्रिएट किया जाएगा इस ड्रामे से कि जैसे अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदते हो तो खुद उसके अंदर तहस नहस हो जाते हो। अच्छा, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग, और सॉरी रिव्यू। आजकल व्लॉग्स पे बड़ा काम कर रहा हूँ तो वो बोल देता हूँ दरमियान में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।